गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लाया हूँ एक नया वीडियो। आज का ये मेरा वीडियो वर्गमूल पर आधारित होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, वर्गमूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, जिसे कि हमको बहुत कम समय में हल करना पड़ता है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग को कुछ ट्रिक बताते चलूँ ताकि उसका लाभ आप लोग ले सकेंगे। तो दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन पर विचार करता हूँ। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में कौन सी संख्या निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं दोस्तों, जिसमें आपको खोजना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो एक संख्या है 9409, दूसरी संख्या है 11664, तीसरी संख्या है दोस्तों 13225 और चौथी संख्या है 1782। इन संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? यदि हम इसको लंबी संक्रिया करें वर्गमूल का, तो जवाब देने में हमको शायद 2 मिनट से भी ज़्यादा समय लग जाए। इस सब का वर्गमूल निकाल करके देखेंगे किसका वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है। निकलता है तो पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर नहीं निकलता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और अंत में इसका निकालेंगे। यदि दोस्तों आंसर मेरा पहले में बच गया, ये निकल गया कि इसका पूर्ण वर्ग ये नहीं है, तब तो ठीक। और आगे कहीं आंसर लास्ट वाला हो तब तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसको हम कैसे एक बार देखते ही हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सी संख्या मेरी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसको हम देख करके बिना लंबी संक्रिया से गुजरे हुए कैसे इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ये एक ट्रिक है कि हम लोग देखते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 हो या 0 हो, 2, 3, 7, 8 हो या 0 हो। तो दोस्तों, जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 हो या 0 हो और शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो वह संख्या विषम संख्या, शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस आधार पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि मेरा उत्तर कौन सा होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग उत्तर खोजने में सफल हुए होंगे। और इस आधार पर दोस्तों देखते हैं तो 1782, 1782 जो ये मेरा है, इसमें अंत में 2 है, इसलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्योंकि मैंने बताया कि 2 जिसके अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या फिर 0 हो। शून्य की संख्या विषम हो, शून्य संख्या अगर असम हो तो उससे पहले वाली संख्या को देखते हैं हम लोग कि क्या उससे पहले वाली संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं।
अगर शून्यों की संख्या सम है और उससे पहले वाली संख्या अगर वर्ग संख्या है तो वो भी वर्ग संख्या होगी, और अगर शून्यों की संख्या सम है और उससे पहले वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं तो वो संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न का ये हल हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर कभी कभी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि दी गई संख्या को किस संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जैसे दिया हुआ कि 864 को किस संख्या से गुना करने पर 864 को किस संख्या से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। याद दिया हुआ कि भाग करने पर, तो 864 को किस संख्या से भाग करने पर या गुना करने पर, किस संख्या से भाग करने पर देखते हैं दोस्तों। पहले किस संख्या से भाग करने पर 864 को किस संख्या से भाग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। या फिर इसको 864 को किस संख्या से गुना करने पर। दोनों क्वेश्चन दोनों प्रकार के होते हैं, तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं। तो इस स्थिति में अगर भाग करने के लिए पूछा जाए या गुना करने के लिए पूछा जाए तो दोनों ही स्थितियों में हम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो 864 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ये दोस्तों हमारा अभाज्य गुणनखंड फिर 2 से इधर 14, फिर 2 से 2 से 14, 3 से, ये दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। तो अभाज्य गुणनखंड हो गया 864 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये हो गया दोस्तों। अब इसको अगर पूछा जाए कि इसको किस संख्या से गुना करना पड़े, करने से गुना करने के बारे में पूछा जाएगा, किस संख्या से गुना करें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो हम पहले जोड़ा लगाते हैं। तो ये जोड़ा लगाते हैं तो ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, बच जाता है 2 और 3, जोड़ा बच जाता है 2 और 3। तो अगर पूछा जाए किस संख्या से भाग के बारे में पूछा जाए तो हम लिखेंगे 864 को 2 गुना 3 मतलब कि 6 से भाग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। कैसे दोस्तों, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसको कैसे हम जानते हैं। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 2 गुना 3 से अगर करते हैं भाग तो ये 2 कट जाता है, ये 2 कट जाता है, ये 3 कट जाता है, ये 3 कट जाता है। तो ये हमारा जोड़ा, ये 2 ये 3, ये संख्या जो हमारा प्राप्त हो जाता है, ये वर्ग संख्या प्राप्त हो जाता है। वर्ग संख्या हो जाता है मेरा 2 गुना 3, 2 दूनी 12। उसी तरह से सेम अगर पूछा जाए कि 864 को किस संख्या से गुना करने पर, क्वेश्चन सेम है, हम यहाँ पर गुना लगा देते हैं। तो गुना करने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरा 2 जो है वो, ये 2 जो है मेरा समूह में, 2 के समूह में 2 जोड़ा, ये भी 2 समूह में, ये 3 समूह में प्राप्त हुआ।
2 ये अलग है, एक ही है सिंगल, 3 भी एक ही है सिंगल है। तो हमको गुना भी करना है, तो 2 एक और अगर 2 मिला देंगे तो ये 2 भी डबल हो जाएगा, और इसमें 3 एक और मिला देंगे तो ये 3 भी डबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमको इतना 864 को 2 गुना 3 बराबर 6 से गुना करने पड़ेगी। अगर गुना करने के भी रहे तो इसको उतना ही से हमको गुना करना पड़ेगा अभी। तो ये मेरा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये हुआ दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन। और फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा इससे और अलग हट करके कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। इस बीच में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अपने को कुछ ट्रिक बताते चलो, वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या ट्रिक हो सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जिस संख्या के अंत में 5 हो, जिस संख्या के अंत में 5 हो, जैसे 2 5 25, 2 पर 5 25, अंत में 5 हो, तो इसका वर्ग अगर ज्ञात करना है तो 5 का 5 बचे 25, और यहाँ पर 2 है तो 2 गुना 3 ले लेंगे। 2 है तो 2 गुना 3, तो 2 किया 625। 35 का अगर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, 5 बचे 25, और 3 को 1 बढ़ा करके 3 गुना 3 के बाद 4, 3 चौके 12, इस तरह से 45 का लेना होगा। तो 5 बचे 25 और 4 बचे 20, ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये शॉर्ट ट्रिक हुआ। और फिर आगे चलते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि 2 3 4 5 तथा 6, 2 3 4 5 तथा 6 में हमारा डबल है, दो जोड़न है। तो दोस्तों कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि 2 3 4 5 तथा 6, 2 3 4 5 तथा 6 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली वह कौन सी संख्या है, प्रत्येक से विभाजित वह संख्या ज्ञात करें, जो पूर्ण वर्ग संख्या है या हो। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं तो फिर हम एलसीएम ज्ञात करेंगे उसका। 2 3 4 5 का एलसीएम, 2 3 4 5 तथा 6 का एलसीएम बराबर हो जाता है 60। इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। इस स्थिति में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 2 तो हमारा डबल है, दो जोड़न है, सिंगल में है हमारा 3 और 5। तो अगर हम इसको एक और 3 मिला दें इसमें, और एक और 5 मिला दें इसमें, तो ये मेरा वर्ग संख्या हो जाएगी। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी संख्या से गुना किया जाए, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी संख्या है जो इतना में से प्रत्येक से विभाजित हो। तो इसको हम देखेंगे, ये संख्या कितना आ जाता है मेरा। तो 60, पहले 60 था और हम 3 5 15, तो 15 6 90, ये टोटल 900। ये संख्या मेरी उत्तर हो जाएगा 900 हो जाएगा। ये दोस्तों 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है, और 3 4 5 तथा 6 से प्रत्येक से विभाजित भी हो जाता है। तो ये इसका आंसर अगर दिया हुआ तो इस तरह से हम लोग आंसर इसका लिख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों मैं चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको दूं जिसका उत्तर आप कमेंट में हमको बताएंगे। तो दोस्तों उसको लिखने से अच्छा कि मैं बोल देना चाहूँगा ताकि आपके समय बच जाए। और तो आप नोट करें दोस्तों, हमको बताएंगे कमेंट से 65 का वर्ग कितना होगा, उसी तरह से 75 का वर्ग कितना होगा। फिर एक संख्या हम लोग लेते हैं 588 को किस संख्या से गुना करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 588 को किस संख्या से गुना करेंगे
कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। उसी तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1024 को 1048 को किस संख्या से भाग देंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। आपसे अपेक्षा है दोस्तों कि आप इन क्वेश्चंस के उत्तर हमको रिस्पॉन्ड करेंगे और ज़रूर भेजेंगे, हमको कमेंट में इनके उत्तर भेजेंगे दोस्तों। तो आज बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।